गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के भी 11:30 हो रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया जो भी होता है। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद से बच्चे गए हैं स्कूल और ये ड्यूटी गए हैं। तो बच्चों का आज से ना टेस्ट शुरू हो रहा है। तो बेटी को मेरी कल जो जो चोट लगा था ना, आज मॉर्निंग में बहुत ही दर्द हो रहा था। ये हाथ में जो लगा था वो हाथ सीधा नहीं कर पा रही थी। टेस्ट की वजह से जाना पड़ा, नहीं तो आज इसको स्कूल मतलब नहीं जाने दी होती। और कर भी कह सकते, तो दवा मैंने लगा दिया और उसके बाद से गई है स्कूल। और मैंने सुबह ना रोटी और लौकी की सब्जी, रेसेदार सब्जी लौकी की बनाई थी। तो वही टिफिन में बच्चों को भी दी थी, लेकिन लग नहीं रहा है कि मतलब खा के आएंगे लोग। मुझे लग रहा ना, जिस दिन मैं अगर अगर ऐसी वैसी सब्जी दे देती हूँ तो सिर्फ पराठे ये लोग खा के आते हैं, सब्जियाँ वैसे ही घर आती हैं। तो इन्होंने बोला कि अलग से मत बनाना, आज यही देना इन लोग को भी। तो देखिए क्या करते हैं क्या नहीं। तो चलिए अब अपना मैं काम कर लेती हूँ। और मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें भी कर लूँ, वीडियो भी स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं तो फिर सोचते रह जाओ ना तो नहीं हो पाता है और दिन भी निकल जाता है। और अभी मैं जाऊंगी किचन में। बच्चों के लिए मैंने दाल चढ़ा दिया है, दाल और चावल सिर्फ इन लोग के लिए भी बनाऊंगी। और अभी रखूंगी चावल। उसके बाद से मुझे किचन विचन साफ करके मुझे बनाने हैं लड्डू। और शाम को मैं तुलसी माता की पूजा करने वाली हूँ और ये चीज़ मैं पहली बार कर रही हूँ। दिया तो मैं वैसे हमेशा जलाती हूँ पूरे साल, मतलब दिया मैं जलाती हूँ मंदिर में और तुलसी माता के पास, मंदिर में तो जलता ही है वहाँ भी। तो किसी भी साल मैं ना पूजा नहीं कर पाती थी, मुझे थोड़ा डर लगता था ना, पता नहीं कैसे होगा, क्या क्या होता होगा। तो फिर मम्मी ने बताया कि कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे सिंपल तरीके से भी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज कर देती हूँ, क्योंकि वैसे दिया तो मैं जलाती ही हूँ। तो वही पूजा मैं आज शाम को करूँगी और जैसा भी होगा जो भी होगा, जितना मुझे आता है उस तरीके से मैं करूँगी और वो चीज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, जो भी चढ़ाया जाता है या जो भी, तो उसी के लिए मैं चल रही हूँ। अभी लड्डू बनाऊंगी, क्योंकि कल दिमाग से उतर गया। ये ड्यूटी से आए थे 3 साढ़े 3 बजे, तो मैं कुछ मंगा नहीं पाई। और आज डे वाली ड्यूटी हो गई थी, ये चले गए और फिर अकेले मुझे जाना होता नहीं है। और अभी अगर निकलूंगी भी तो टाइम लग जाएगा मार्केट में, और उसके बाद से बच्चे भी आ जाएंगे, बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट में जाइए ना तो टाइम तो लग ही जाता है। इसीलिए तो जो भी है मेरे पास, जितना भी है उसी से मैं करूँगी। तो शाम को मैं वो पूजा करूँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी जैसा भी होगा। और जो भी मतलब कमी या गलतियाँ होगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ, मैंने कभी किया नहीं है। तो इसलिए मुझे, और यही डर मुझे लगता था ना कि पता नहीं कैसे होता है, कोई गलती ना हो जाए, क्या हो जाए, इसलिए मैं नहीं करती थी किसी भी साल। तो मैं बना रही हूँ दाल और चावल, तो वो रखती हूँ, वो हो जाएगा। फिर किचन की सफाई करूँगी और उसके बाद से फिर चलूँगी लड्डू बनाने। और जो मैं लड्डू बना रही हूँ ना, तो वो मतलब अच्छे से नहीं बना रही हूँ, जो भी मेरे पास जितना भी सामान है उसी से बनाऊँगी। और इसकी लड्डू मैं हर साल बनाती हूँ ठंडी में। तो प्रॉपर तरीके से मेरी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे रेसिपी है, और अगर आप लोग कहेंगे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ। तो वो चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और आज तो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ना, क्योंकि मीठे में मतलब मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा चलो जो मतलब मेरे पास पड़ा है मेवा है, तो उसी से मैं लड्डू बना लेती हूँ। तो फिर रात को ना, शाम को जब पूजा करूँगी तो प्रसाद में भी हो जाएगा। तो वही मैं बनाऊँगी अभी। किचन तो वैसे साफ़ है, लेकिन जब मतलब प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ तो अच्छे से उसको धुल दूँगी, गैस उसको अच्छे से पूरा। तो अभी मैं चलती हूँ, तो चलिए फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल पर जो भी नए हैं, अगर मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि ना चैनल पे कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बिना सब्सक्राइब किए ये वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो फुल सपोर्ट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बाय, बाद में मिलती हूँ और जो भी होगा जैसा होगा आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो बाय। और आप लोगों से बातें करने के बाद ना फिर मैं चली गई थी ना कमरे में। कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रखे थे तो उसको भी अलमारी में रखना था। तो मैं जब अलमारी में रखने गई ना, तो देखा कि बच्चों ने कपड़े ना, जब भी एक भी कपड़ा निकालते हैं तो पूरा मतलब उथल-पुथल कर देते हैं। तो फिर मैं उसको ठीक करने लगी और अलमारी ठीक करते समय टाइम भी बहुत लग गया था। और तब तक बच्चे भी आ गए थे, बच्चों के आने का टाइम भी हो गया था। तो मैंने सोचा चलो अब ये लोग आ जाएँगे तो फिर उसके बाद से इन लोग को खाना-पीना दे लेती हूँ। उसके बाद मैं अपना काम करूँगी, नहीं तो फिर ना काम मतलब फँसा ही रह जाता है। तो जब वो ये लोग आ गए थे तो फिर मैंने इन लोग को खाना-पीना दे दिया। उसके बाद फिर मैं अपना आई हूँ। तो ये अपना खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, जो भी करना है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और देख सकते हैं आप लोग, जो भी मेरे पास सामान था जितना था उसी से मैं बनाऊँगी। और बादाम थोड़े कम हैं। और ये मैं ना खरबूज के बीज निकाल रही थी। ये पिछले साल जब मैंने लड्डू बनाया था तो थोड़ा बचा हुआ था, और इसमें मैं सौंठ भी डालूँगी। इसके बिना ना लड्डू मुझे अच्छा भी नहीं लगता है।
तो चलिए अभी जो भी है जितना भी है उसी से बनाते हैं, क्योंकि शाम के प्रसाद के लिए ज़रूरी भी था। तो वैसे तो सोट नहीं डालती तब भी, लेकिन मैंने सोचा ना चलो सोट भी मतलब ठंडी में फ़ायदा भी होता है, तो है तो डाल भी देती हूँ। और गोंद वगैरह सब मैं डालती हूँ, मखाने वगैरह, तो जो भी है जितना भी है मैं उतना तो नहीं यहाँ पे डाल के बना रही हूँ, जितना है मेरे पास उसी से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा मैंने पीस लिया है, जो ड्राई फ्रूट था वो भी, और किशमिश को भी मैंने थोड़ा-सा पीस लिया है। और उसके बाद से यहाँ पे मैंने ना, अब कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें मैं डाल देती हूँ गुड़। तो देख सकते हैं गुड़ मैंने डायरेक्ट डाला है, कोई घी वगैरह मैंने नहीं डाला है, बिना घी के मैं बना रही हूँ, और गुड़ भी मैं बहुत कम ही डालूँगी। और कभी-कभी तो बिना गुड़ का भी मैं बनाती हूँ, जैसे खजूर रहता है और छुहाड़े रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से ना बिना गुड़ के भी बन जाते हैं ये वाले लड्डू, तो बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। तो वैसे भी मैं बनाती हूँ, 2 तरह से मैंने बनाया हुआ है, मेरे पीछे की वीडियो में है। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा-सा गुड़ गुड़ जब अच्छे से पिघल गया था ना, तो मैंने इसको ना, जो मैंने ड्राई फ्रूट पीस कर रखा था, थोड़ा दरदरा ही रहेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और इन सब चीज़ों को चाहे ना तो आप थोड़ा-थोड़ा भून भी सकते हैं घी में, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल मतलब घी नहीं डाला है, बिल्कुल भी मैंने यहाँ पे घी का यूज़ नहीं किया है। तो घी भून के भी मैं बनाती हूँ और इस तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा चलो घी तेल तो हमेशा हो जाता है, तो चलो बिना घी का ही बनाती हूँ आज। तो इसलिए मैं इस तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो किशमिश पीस के रखा था उसको भी मैंने डाल दिया है। और अब कढ़ाई से निकाल के ना यहाँ पे मैं इस मतलब बर्तन में अच्छे से हाथ से मिला लूँगी, तो बहुत अच्छे से लड्डू बन जाता है और सच में बहुत ही स्वादिष्ट भी लगता है। मुझ मतलब बाबू को और मुझे बहुत पसंद है। बेटी तो मेरी नहीं खाती है, उसको वो देखेगी भी तो नहीं खाएगी। और यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से लड्डू बन जा रहा है ना, और गुड़ भी मैंने बहुत ही कम डाला है, जो किशमिश था ना उसी से बन जा रहा है बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे मैं बना लेती हूँ और कभी-कभी ना गुड़ भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए जो भी है जितना लड्डू है मैं बना ले रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं सारे लड्डू बन गए हैं और बहुत ही अच्छे से बने थे, बहुत ही अच्छे से। जो किशमिश था ना उसी से बहुत अच्छे से पक गए थे। तो ये देख सकते हैं बैक कैमरा से मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। और ये थोड़ा दरदरा रहता है ना, मोटा, तभी अच्छा भी लगता है खाने में। तो यहाँ मैं शाम के मतलब प्रसाद के लिए अलग टिफ़िन में निकाल के रख दे रही हूँ, नहीं तो ना मतलब बच्चे हैं वो नहीं जानेंगे, तो फिर इसी में से ले भी लेते हैं। और कुछ अलग डब्बों में मैं रख दूँगी यहाँ पे। और ये मैंने शाम को, नीचे आंटी हैं तो वो पूजा की थी, बुलाई थी तुलसी माता का, तो वहीं पे चली गई थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर मैंने अपना पूजा किया था यहाँ पे अपने घर पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ ना, ये मैदे से मैंने पूड़ियाँ बनाया था, क्योंकि आटा भी ना था, तो मतलब बिल्कुल एकदम साफ़ होना चाहिए, तो वो अलग से नहीं था। और तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैदा मेरे पास है, उसी से मैं बना लेती हूँ। तो मैदे में ना मैंने थोड़ा-सा मोयन करके पूड़ियाँ तल ली थी, और उसी मैदे से मैंने हलवा बना दिया था। तो हलवा भी मैंने गुड़ का ही बनाया था, चीनी का नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गुड़ ही डाला है और अच्छे से उसको भून लिया था मैंने, जो तेल बचा था उसी में। और यहाँ पे अब मैं डाल दे रही हूँ गुड़, तो बहुत ही अच्छा लगता है गुड़ वाला हलवा भी। अगर आप लोगों ने कभी खाया होगा तो पता ही होगा, सच अगर नहीं खाए हैं तो बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, बहुत ही टेस्टी लगता है। और यहाँ पे देख सकते हैं बनने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके से, जो भी मेरे पास सामान था उसी से मैंने पूजा कर लिया है सिंपल तरीके से। और ये जो साड़ी है तो ये थी मेरे पास, अभी मैं लेके आई थी कुछ दिन पहले। तो ये साड़ी थी, तो मैंने सोचा चलो, मम्मी से मैंने बात की थी, पूछी थी, तो हो गई हाँ, जो भी है वैसे जो भी है सामान है उसी से हो सकता है। तो मैंने जो साड़ी था मेरे पास उसी से मैंने कर दिया सिंपल तरीके से। तो आप लोग बताइएगा अगर कुछ कमी होगी, कुछ गलती हुई होगी तो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पहली बार किया है, मुझे कुछ पता नहीं था, जो भी है जैसा है। और दिया वगैरह भी मैंने मेरे पास नहीं था, तो जो मेरे पास दिया था ये वाला, तो इसी से मैंने दिया भी जला लिया था। और यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और उसके बाद से फिर मैं मंदिर में भी अंदर जाके पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ना सिंपल तरीके से पूजा की थी। और चूड़ियाँ भी मैं ना, मेरे पास लाल चूड़ी नहीं थी, ग्रीन चूड़ी थी। तो ग्रीन चूड़ी ही, और श्रृंगार का सामान जैसे नेल पॉलिश, सिंदूर, बिंदी, ये सब तो रहता है, ये एक्स्ट्रा तो रहता है, सभी के पास रहता है। तो वो सब चीज़ें तो मेरे पास थी, लेकिन मतलब और कुछ चीज़ें नहीं थी। और फूल वगैरह मेरी बेटी ने ला दिया था, मँगा दी थी। तो यहाँ मतलब बगल से, तो वहाँ से तोड़ के ला दी थी ये इसने। तो पूजा भी मेरी हो गई, जितना भी था, जो भी था सिंपल तरीके से। तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बहुत खुशी हुई। और यहाँ मंदिर में भी मैंने भोग लगा दिया है, पूजा कर लिया है। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ, बाय।